परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये नया सप्ताह दिखाया है। आइए अपने स्थान में अपनी आंखों को बंद करके अपने परमेश्वर के चरणों में अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आसमान और ज़मीन के मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुबह के समय में आप हमें अपने चरणों में लेके आए हैं। तेरी आराधना करने का आपने सुंदर अवसर दिया है राजा। ओ परमेश्वर, हम जितने भी लोग परमेश्वर आपके चरणों में आए हैं, आप हमें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं राजा। अपनी संपूर्ण आशीष को दे के परमेश्वर आप हमें परमेश्वर जाने देते हैं। आज सुबह के समय में भी परमेश्वर हम सब एक आस के साथ, एक आशा के साथ आपके चरणों में आए हैं, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए राजा। वो परमेश्वर हर एक बंदर को दूर कर दे राजा। हम सब मिलके तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर राजा। तेरी आराधना करने से हमें छुटकारा मिलता है, हमें शांति मिलती है राजा। हमारे मन को परमेश्वर सहारा मिलता है राजा। ओ राजा, हम प्रार्थना करते हैं इस पूरे हफ्ते तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें अपनी आंखों की पुतली की नाई आपने हमारी रक्षा की। हर एक परेशानियों से, हर एक दुख से परमेश्वर, हर एक चिंता से तूने हमें उभरने के लिए सहायता किया राजा। इस संसार में अनेक परेशानियां का सामना लोग कर रहे हैं, अनेक दुख को लोग सह रहे हैं राजा। अपनी जान को परमेश्वर अपने हाथों में थाम के चल रहे हैं। किस समय में क्या होने वाला है, हमारे जीवन का कब अंत होने वाला है। लोग भटके हुए हैं राजा, चिंतित है राजा अपने परिवार के बारे में, लेकिन फिर भी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के कारण, तेरी दया के कारण आज सुबह के समय में परमेश्वर हम आपके चरण में आपकी आराधना करने के लिए खड़े हुए हैं राजा। पवित्र आत्मा, इस पूरी आराधना को आप लेके चलाइए। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है राजा। हम आपके बिना परमेश्वर खाली हैं। हमारे पात्र को राजा हम तेरे चरण में अर्पण करते हैं राजा। आज सुबह जब हम सब मिलके परमेश्वर आत्मा में भर के तेरी आराधना करें राजा, हमारे ये पात्र उमड़ने पाए परमेश्वर, तेरे को परमेश्वर पहचानने के लिए, तेरी गुप्त बातों को जानने के लिए, तेरे वचन की गहराई को जानने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बाधाओं को तोड़ दे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर धन्यवाद देते हैं राजा। जो हमारे विचार हैं वो सब आपकी ही ओर लगे रहने के लिए सहायता कर राजा। ये संसार की बातें, ये संसार की परमेश्वर चिंताएं हमें आपकी आराधना करने से ना अलग करने पाए परमेश्वर। ये समय जो हमने निकाला है आपके चरणों में बैठने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए राजा, दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर, डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। वो हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग परमेश्वर इस हिंदी आराधना में परमेश्वर हमारे साथ मिलके तेरी आराधना कर रहे हैं, तो उन सबको परमेश्वर जानता है, तो उनके नाम को जानता है परमेश्वर। उनके जीवन में हर एक परेशानियों को तो दूर करने वाला है, तो उनके जीवन में आज एक छुटकारा देने वाला है। वो परमेश्वर हर एक बीमारी से तो उन्हें मुक्त करने वाला है, हर एक दुख से उन्हें मुक्त करने वाला है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने आस के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं राजा, ओ राजा तू उन्हें लज्जित नहीं करेगा परमेश्वर। तू उनके सर को परमेश्वर और ऊंचा करने वाला है राजा। इस पूरी आराधना को परमेश्वर हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपको आदर और सम्मान देने के लिए सहायता कर राजा। हर एक गीत से परमेश्वर, इस पूरी आराधना के हर एक भाग से तेरे नाम को महिमा मिलने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया सप्ताह दिया है। परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेके आया है और आज सुबह के समय में आप सबको इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर के चरणों में देखे अत्यंत खुशी हो रही है। आइए मिलकर कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करने वाले हैं। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। सबको हम ये गीत सुनाते। आइए मिलकर इस पहले गीत को गा के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोए हिलोरे। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले, मौजों में खोए हिलोरे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय, महिमा हो तेरी प्रभु। सबको हम ये गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझी नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु। हमको ये गीत हम सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी
सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया। हमारा जीवन पाप में था, हमारा जीवन कष्ट में झेल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने, वो हमारी आशा बना, वो हमारा सब कुछ बना। वो परमेश्वर हमारा राजा है। चाहे हमारे जीवन के आसपास कितने भी घोर अंधकार हों, कितने भी परेशानियों हों, जब भी हमें लगे कि हम डूबने वाले हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमें और हमारे हौसले को बढ़ाने वाला है। कभी भी वो परमेश्वर हमारे हाथ को नहीं छोड़ने वाला है। वो परमेश्वर सदैव हमारे हाथ को थामे रहता है। हमारे परेशानियों के समय में, हमारी खुशी होने के समय में, हमारे दुख के समय में, वो परमेश्वर हमारे नैया को अपने हाथों में लेके चला रहा है। वो परमेश्वर हमें डूबने से बचाएगा। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आइए मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। परमेश्वर की महिमा करते हुए इस गीत को गाएंगे। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। मिलकर इस गीत को गा के उस परमेश्वर के महानाम को ऊंचा उठाएंगे। राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। तू मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति प्रभु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। आप मेरा राजा, आप मेरा राजा, मेरा राजा
शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति, प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, प्रभु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। आप मेरी मुक्ति, आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, प्रभु की जय। आप मेरी मुक्ति, मेरी मुक्ति, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, प्रभु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ, प्रभु की जय। ओ मेरा सब कुछ, प्रभु की जय। मेरी शांति, प्रभु की जय। मेरी शांति, प्रभु की जय। मेरी मुक्ति, प्रभु की जय। मेरी मुक्ति, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की जय। ओ हालेलुया, प्रभु की जय। हालेलुया, प्रभु की जय। हालेलुया, प्रभु की जय। हाँ परमेश्वर, आप हमारी शांति है राजा, आप हमारी मुक्ति है परमेश्वर, आप हमारी शक्ति है राजा, आप हमारे सब कुछ है परमेश्वर। ओ राजा, इस समय तक तूने हमें संभाला है, हमारे साथ रहा है परमेश्वर, हमसे अत्यंत प्रेम किया है, हमारे हाथ को तूने थामा है परमेश्वर, हमारी सदैव तूने चिंता की है। एक माँ से बढ़कर तू हमसे प्रेम करता है राजा। आइए कलीसिया परमेश्वर के चरणों में खड़े हो जाएंगे। उस परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं, उसकी स्तुति करने वाले हैं। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर के समान कोई भी नहीं है। वो महान और सामर्थी परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा खुदावंद है। आइए कलीसिया मिलके कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारी शांति है राजा, तू हमारी मुक्ति है परमेश्वर, तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। संकट के समय में परमेश्वर, तू हमारे हाथ को थामने वाला है परमेश्वर। हमारे परेशानियों के मध्य में परमेश्वर, तू हमें उभार के उठा के परमेश्वर चट्टान के ऊपर खड़ा करने वाला है। तू हमारा मजबूत गढ़ है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं।
अनेक समय में परमेश्वर जब हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूटा, तूने परमेश्वर हमारे हाथों को थामा है। वो आज सुबह के समय में परमेश्वर हम तेरी आराधना करने के लिए आए हैं, तेरी स्तुति करने के लिए आए हैं। परमेश्वर आप महान और सामर्थ्य हैं। परमेश्वर आज सुबह के समय में परमेश्वर इस संसार की कोई बातें नहीं, इस संसार के लोग नहीं परमेश्वर, इस संसार की परमेश्वर दौलत और शोहरत नहीं रहे परमेश्वर, लेकिन तू हमारे जीवन में राज्य करने पाए परमेश्वर। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में राज्य करने पाए परमेश्वर। तेरा महान नाम हमारे जीवन में राज्य करने पाए परमेश्वर। वो परमेश्वर में संसार के नहीं परमेश्वर, इस संसार में एक माझी के समान आए हैं राजा, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल में राजा, हमारे जहन में परमेश्वर, हमारे सोच और विचार में परमेश्वर तू राज करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। आइए अपने स्थानों में अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहें, तू हमारे जीवन में परमेश्वर राज करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टेके सारे घुटने टेके, परमेश्वर तू हमारे जीवन में राज्य करने पाए राजा, तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए परमेश्वर। इन अंतिम समय में परमेश्वर तेरे वचन परमेश्वर, तेरी उपस्थिति, तेरी आश्चर्य काम परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जहन में राज करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। आइए कलीसिया अपने जीवन को समर्पित करके उस परमेश्वर से कहेंगे, वो परमेश्वर हमारे सोच में राजा, हमारे विचार में परमेश्वर, हमारे चाल चलन में आप राज करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब
शासन, कदमों पे सारा जहां, सजदे पे हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके, सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टेके, सारे घुटने टेके, घुटने टेके यीशु नाम के लिए। हाँ परमेश्वर, घुटने टिकने पाए परमेश्वर, और हर एक जुबान कहने पाए परमेश्वर कि तू ही सच्चा खुदावंद है राजा। तेरे वचन में लिखी हुई हर एक बातें पूरी हो रही है परमेश्वर। तू कितनी जल्द आने वाला है परमेश्वर। हमारे हृदय की हर एक परमेश्वर कोने में परमेश्वर, हमारे सोच विचार में आप राज करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। वो परमेश्वर हर एक बातों से आपको स्तुति और आराधना करने के लिए राजा, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए सहायता कर राजा। अपने वचन से हमसे बातचीत कर परमेश्वर। अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपनी आत्मा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें और एक मौका दिया है आप सबसे मुलाकात करने के लिए। आप सब भाई बहन जो भी इसे देखते हैं, आप लोग दूसरों को भी इसके बारे में कहकर कलीसिया को लाइए और कलीसिया में आकर वचन को सुनिए, वचन को दूसरों को बांटने के लिए एक मौका दीजिए, दूसरों को बुलाइए ताकि वह भी मसीह के बारे में जान ले। हमारा मसीह कैसा है, वह क्या करता है, क्या कर सकता है, इसके बारे में जानने के लिए आपको कलीसिया आना पड़ता है। कलीसिया में आकर जब आप आराधना करेंगे, जब आप स्तुति करेंगे, जब आप वचन को सुनेंगे, तभी आपको मालूम होगा परमेश्वर कौन है, क्या कर सकता है और क्या वह करता है। चलिए हम वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर ने हमें अभी तक अच्छे गीत गाने के लिए, अच्छी तरह से आराधना करने के लिए हमें मौका दिया। अभी वचन सुनने का समय आ गया। जो भी आपके पास ग्रंथ हैं उसे उठाकर आप उसे खोलकर पढ़कर देखिए। हर बार हमें पढ़कर देखना चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं, हमारा आंख वचन को देखता है, हमारा मुंह उसे मुंह खोलकर जब आप पढ़ते हैं तो वह आपका ही कान उसे सुनता है। अगर आप अपने आंख से, कान से, मुंह से जब वचन की ओर ध्यान लगाते हैं तो वह वचन आपके अंदर जाकर वह काम कर सकता है। चलिए वचन की ओर देखते हैं। भजन संगीता 38 भजन संगीता 38 का 15 38:15। परंतु हे परमेश्वर, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा। देखिए यहाँ संगीत लिखने वाला कहता है कि मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है, तू ही उत्तर देगा। हाँ, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। कैसा उत्तर देता है? सबको उत्तर देता है। कभी वो मौन रखकर उत्तर देता है, कभी हमें सिखाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है,
कि हर जन को एक ही किस्म से वो उत्तर नहीं देखता, लेकिन हर जन को उत्तर जरूर देता है। देखिए, जब इफिसियों के किताब 3:20 में जब पढ़ते हैं, इफिसियों के किताब 3:20 में जब पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया कि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वह हमारे विनती को सुनता है, हमारे समझ को जानता है, और वह जो करता है वह हमारे समझ से अधिक, जो हम विनती करते हैं उससे अधिक वह करता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वह क्या करता है, वह हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है। जब माँ हमारे लिए भोजन हमारे थाली में परोसती है, तो हम ये नहीं जानते कि माँ इसे क्या क्या डालकर इसे बनाया। ये सब तो हम सोचते भी नहीं है। उसी तरह हमारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ तैयार कर रहा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ उसने तैयार करके रखा है। वह हम नहीं जानते, लेकिन वह हमारे समझ से बहुत अधिक है। वह हमारे लिए बड़ा कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला राजाओं का किताब 18:24 वाला वचन पढ़ते हैं। 18:24, पहला राजाओं का किताब 18:24। तब तुम तो अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। यहाँ हम देखते हैं एलिया के बारे में। जो एलिया आकाल के समय तो वो छिपा हुआ था। पिछले बार मैंने आपसे कहा, वो तो कहाँ छिपा हुआ था? वो तो नाले में छिपा हुआ था। वो कहाँ छिपा हुआ था? वो विधवा के घर में छिपा हुआ था। और अब उसने राजा के सामने अपने को दिखलाने को परमेश्वर ने कहा, और वो आकर दिखाया और कहता है, चलो हम पर्वत के चोटी में जाते हैं, वहां हम वेदी बनाकर हम आज देखेंगे कि कौन परमेश्वर है, कौन सच्चा परमेश्वर है, इसके बारे में देखेंगे। और इस्राएल लोगों को बुलाया, और ये एक तरफ रहा और इस्राएल के लोग दूसरे तरफ में थे। तो उसने कहा, आज हम एक चैलेंज रखेंगे। क्या चैलेंज रखेंगे? जो परमेश्वर आग हमें आकाश से आग गिराकर उत्तर देगा, वही परमेश्वर होगा। तो चलिए, आप लोग एक वेदी बनाइए, उसमें एक बलि चढ़ाइए और आपके देवताओं को बुलाइए, और अगर वो आपको अग्नि से, आग से उत्तर दे दे तो हम मान लेते हैं। तो उन्होंने पूरे दिन उन्होंने उसके लिए पुकारा, रोया, पीटा, सब कुछ किया, लेकिन उन दिन उनको आग नहीं मिली। फिर क्या हुआ? 30वें वचन में 30th वचन को देखेंगे, उसमें हम देखते हैं कि अब एलिया की बारी आई और उसने क्या किया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। पहले उसने कहा, सब मेरे निकट आओ, क्योंकि सब लोग परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। अभी वो कहता है, मेरे निकट आओ। आगे पढ़िए। मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरम्मत की। देखो, यहोवा की वेदी गिराई गई थी, टूटा हुआ था, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दिया था। परमेश्वर को छोड़कर वह अपने अपने मनपसंद देवी देवताओं को वो उन्होंने प्रार्थना करने लगे थे। अभी वो कहता है, मेरे निकट आओ, और उसने जो टूटी हुई, गिरी हुई वो वेदी थी उसे मरम्मत किया। फिर उसने एक नया वेदी भी बनाया, उस पर उसने एक बलि भी चढ़ाई, और बलि चढ़ाने के बाद उसने क्या किया कि चारों तरफ उसने गड्ढा खोदा। इतना बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें 2 साआ बीज समा सकते हैं। 2 साआ मतलब उसमें हमारे ज्ञान के मुताबिक 2 बोरी रख लेते हैं। 2 बोरी बीज डालने के समान
उसने बड़ा सा गड्ढा उस वेदी के चारों ओर खोदा। क्यों खोदा? मैं ऐसे अनुमान करती हूं कि उसने सोचा होगा, अगर ये तो अकेला है, ये कुछ ऐसे जादू करके नीचे से आग ना लगा दे, लोग इस पर कोई संदेह ना करे, इसके लिए उसने चारों तरफ गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदने के बाद उस पर उसने लकड़ियां रखकर जब वेदी बना ली, उसके ऊपर उसने बलि भी रख दिया। उसके बाद उसने एक आश्चर्य कार्य किया। उसने कहा कि उसमें पानी उंडेलो। कहाँ? 33 के वचन में हम देखते हैं, 33 वाला वचन। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि और पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। देखो, अभी तो आग ऊपर से गिरना है, लेकिन ये कहता है कि पानी उंडेलो। क्या आग पकड़ सकता है उसमें? अगर पानी से भीगा हुआ लकड़ी हो, नहीं तो पानी से भीगा हुआ बलि हो, तो ये आग कैसे पकड़ेगा? लेकिन इसने कहा, पहले उसने 4 घड़े पानी भरने बोले, फिर दूसरे बार 4 घड़े पानी भरने बोले, फिर तीसरे बार 4 घड़े पानी उंडेलने को कहा, फिर चौथा बार उसने कहा, नहीं, तीसरा बार ही कहा, वह उसने कहता है कि अभी मैं परमेश्वर से पुकारूंगा। चारों तरफ पानी इतना भर गया कि वो जो गड्ढा खोदा था उसमें पूरा पूरा पानी भर गया। अभी उसने क्या कहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। 36 वचन में हम देखते हैं, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया ने नबी समीप आकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब कार्य तुझसे वचन पाकर किए हैं। यह यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, ये यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले, तो सुन 2 बार ही कहा। एक ही वचन को 2 बार उसने कहा, मेरी सुन। बस इतना ही उतना उसका प्रार्थना था। जब उसने प्रार्थना करके खत्म किया तो देखिए, तब यहोवा ने के आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थर और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे का पानी भी सुखा दिया। तो वो ये लोगों को दिखाना चाहता था कि हमारा परमेश्वर आकाश से उत्तर देता है। हमारा परमेश्वर नीचे से कहीं 2 पत्थर टकराकर उसमें आग निकल गई, ऐसे बोलने के लिए नहीं तो जो सूखी हुई लकड़ी थी उसमें से आग जल गई, नहीं, वैसे नहीं। आकाश से हमारा परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन भिन्न भिन्न तरफ से देता है। देखो, जब एलिया ने प्रार्थना किया तो आकाश से उसको उत्तर मिला। हम उत्पत्ति के किताब में देखेंगे, उत्पत्ति के किताब 41 का 16 वाला वचन, 16th वर्स। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। यहाँ हम यूसुफ के बारे में देखते हैं। यूसुफ तो कहाँ था? उसे बंदी बनाकर ले गए थे, वहां भी उसको दोषी ठहराकर उसे कारागार में बंद किया गया था। लेकिन ऐसा एक समय आया, फिरौन के पास एक पिलाने वाला जो लोगों राजा को पिलाता था, वह वहां खड़ा था। उसने कहा, मैं भी कारागार में था, तो वहां एक आदमी ने मेरा स्वप्न को बताया, वह सही निकला। लेकिन ये कब हुआ? 2-3 साल पहले की बात थी।
लेकिन ये तो भूल गया था। अब पिलाने हारा को वो याद आया कि राजा की स्वप्न को कोई भी उसका अर्थ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर हम वो कारागार में जो बंद था वो आएगा, शायद राजा को इसका हल बना देगा, शायद राजा को यह हल उसको मिल जाएगा। तो जब उसने कहा तो राजा ने कहा तुरंत उसे ले आओ। और राजा ने उसे कहा कि तुमने तो स्वप्न के बारे में अच्छी तरह से उसकी अर्थ क्या है बता तो मुझे भी बताओ। लेकिन यहाँ यूसुफ कहता है कि मैं कौन होता हूं स्वप्न का अर्थ बताने वाला, लेकिन परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही शुभ वचन देता है। जो व्याकुल है उनके लिए शुभ वार्ता मिलना है, वचन आपको चाहिए तो परमेश्वर के पास आकर उससे विनती करो, उससे आप बैठकर बाट जोकर जब मांगोगे तो परमेश्वर आपके लिए शुभ वचन बताएगा। आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सीधे मार्ग में ले जाता है, वो हमको उत्तर देता है। भजन संगीता 51 का 91 का 15, भजन संगीता 91 का 15। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। देखो इसमें कहा है कि वह क्या करेगा, पुकारेगा, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। जब वो मुझे पुकारे, जब हमें संकट होती है, जब हमें कोई मुसीबत आती है तो हम परमेश्वर को पुकारना चाहिए और मैं सुनूंगा। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, वो सुनता है, वो सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, वो हमारे संग रहता है। जब संकट आती है, भाई बहन दोस्त जो भी हो, ऐसे ऐसे नखरे करके चले जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता है और कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। संकट से बचाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, उत्तर देता है, सुनता है, वो हमें बचाता है, वो हमारे संग रहता है और हमारा महिमा बढ़ाता है। हे परमेश्वर, आपको भी चाहिए तो आपको क्या करना है, उसके पास आना है, उसको पुकारना है, उससे विनती करना है। अगर आप करेंगे तो जरूर आपको भी परमेश्वर आशीर्वाद देगा। उत्पत्ति का किताब 15 का 2 से 6 तक हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति का किताब 15 का 2 से 6 तक। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यहाँ दमिश्क एलिएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। तब उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो इसमें कहा गया है कि अब्राहम ने कहा कि मैं तो निर्वंश हूं, मेरा तो एक भी पुत्र नहीं हुआ, लेकिन तूने कहा मैं ये दूंगा वो दूंगा, ये सब तूने कहा है, मुझे दिखाया है, लेकिन मुझे अभी तक तो बच्चा नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू बाहर आकर देख, इस तारेगण को देख, क्या तू इसे गिन सकता है? तेरा वंश भी ऐसे ही होगा। तो 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें पढ़िए 6th वन। फिर यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने ये बात को लेके धर्म में गिना। हालेलुया। जब उसने विश्वास किया,
परमेश्वर ने उसके धर्म में गिना। देखियो, वो विश्वास करके 100 साल तक वो एकदम विश्वास ही रखे उसने बाढ़ जोया और उसे आखिर मिला। आज तक हम अब्राहम के पुत्र कहलाते हैं, हम अब्राहम के वंश कहलाते हैं। क्या गिन सकते हैं? नहीं। इस दुनिया में, इस पूरे पृथ्वी में कितने लोग हैं, क्या कोई गिन सकता है? तारागण जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कोई गिन नहीं सकता। जैसे परमेश्वर ने उत्तर दिया वैसे ही उसने किया है। हमारे जिंदगी में भी जो प्रतिज्ञा वचन उसने दिया है वो जरूर करेगा, अगर आप विश्वास के साथ विनती करोगे, विश्वास के साथ उसके वचन को पढ़ोगे, विश्वास के साथ उसे अपनाओगे, तो जरूर आपके लिए भी वह धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। उत्पत्ति के किताब 25 का 22 वाला वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति के किताब 25 का 22 वाला वचन। और लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा को पूछने गई। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि इसहाक परिवार के बारे में, इसहाक के परिवार के बारे में जब हम देखते हैं तो इसहाक की पत्नी बांझ थी, बहुत सालों से उसको भी बच्चा नहीं था, लेकिन इसहाक ने उसके लिए विनती की, परमेश्वर ने उसे सुना और वह रिबका को गर्भवती परमेश्वर बना दिया। जब वो गर्भवती हुई तो उसके पेट में 2 बच्चे इतना लड़ाई कर रहे थे, उसको एकदम व्याकुल हो गई। वो कहती है, ऐसा होगा तो मेरी क्या दशा होगी, मैं क्या कर सकती हूं? बच्चे तो पेट में लड़ रहे हैं। तो देखो, तो उसको उन दिनों स्कैन नहीं था, उन दिनों डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो कहां गई? परमेश्वर से पूछने गई। और परमेश्वर ने कैसे उत्तर दिया हम अगले वचन में देखते हैं। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। देखो, ये जब परमेश्वर से पूछने गई कि मेरे पेट में जो बच्चे हैं, मेरे पेट में जो बच्चे हैं वो तो ऐसे अंदर ही अंदर कुछ कर रहे हैं, मुझे क्या करना मुझे नहीं मालूम, ये कैसा कार्य हो रहा है। परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उसके पेट में, उसके कोख में जो बच्चे हैं उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में बता दिया। हमारे डॉक्टर होंगे तो कौन सा बच्चा भी नहीं बताते, लेकिन हमारा परमेश्वर उसके भविष्य के बारे में बता दिया, कैसे रहेंगे। बच्चे तो 2 ही हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं 2 जातियां तेरे पेट में हैं। तो देखो, परमेश्वर हमें कितना कुछ सिखाता है। हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर आप उससे पूछताछ करेंगे, अगर आप उससे मेल मिलाप रखेंगे, तो आपको सब कुछ सिखाने वाला परमेश्वर है। चलिए हम और एक वचन के बारे में देखेंगे। न्यायों की किताब 6 का 36। न्यायों की किताब जजेस 6:36। तब गिदयोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी की ऊन खिलनहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उन ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ा, तब 1 कटोरा भर गया। फिर गिदयोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो
तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भटके। मैं इस ऊन से एक और बार और भी तेरी परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखा रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। इसी रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात ऊन ही सूखा रह गया और सारी भूमि पर ओस पड़ी। हालेलुया। देखो, परमेश्वर इसके पास आकर परमेश्वर कहता है तू ही मेरे लोगों को छुड़ाएगा। लेकिन गिदोन तो उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं तो एक डरपोक हूं, मैं तो अपने घर के लिए अनाज बिनना ही मेरे लिए बहुत कष्ट है, मैं कैसे इस्राएल लोगों को कैसे छुड़ाऊं। लेकिन परमेश्वर कहता है तू ही आएगा, तू ही करेगा। इसलिए वो कहता है तो मुझे चिन्ह दिखा, एक बार नहीं 2 बार मुझे चिन्ह दिखा, तेरा क्रोध मुझ पर नहीं भटकना। वो भी कहता है। देखिए, हमारा परमेश्वर कभी कभी हमारे इच्छा अनुसार भी उत्तर देता है। उसने कहा ओस उस ऊन पर पड़े तो ओस ऊन पर पड़े। जब उसने कहा ऊन सूखी रहना है तो ऊन सूखा पड़ा था। तो परमेश्वर हमारा हर बात सुनता है, हम पर गौर से सुनता है और कभी कभी हमारी इच्छा अनुसार भी करता है। प्रेरितों के किताब 10 का पहला वचन देखते हैं। प्रेरितों के किताब 10 का पहला वचन। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन था, सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोग को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक दूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कुरनेलियस के बारे में। कुरनेलियस था एक पलटन का सूबेदार, लेकिन वह परमेश्वर का भक्त था। वह अपने परिवार समेत वह परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, वह दान देने वाला पर एक व्यक्ति है। और इसका प्रार्थना, इसका दान, इसका सब अच्छा कार्य परमेश्वर के पास पहुंच गया और परमेश्वर ने उसके लिए उत्तर दिया कि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूं, लेकिन मैं सीधा आपसे नहीं करता, लेकिन तुम क्या करना होगा, पतरस को बुलाना होगा। पतरस आएगा और आपको सिखाएगा, सब कुछ मेरे बारे में सिखाएगा। देखो, ये तो एक पलटन का सूबेदार था, लेकिन पतरस कौन था? मछुआरा था। लेकिन ये कहाँ है, कैसे इसको ढूंढे? परमेश्वर ने सब सीधा सीधा उसको पता बताकर कहता है इस नगर में, इस गली में, इसके घर में ये ऐसा है, उसको जाकर बुला के लाओ। तो एकदम सही सही पता देकर परमेश्वर ने कुरनेलियुस से बात किया। उसी तरह से कभी कभी परमेश्वर हमसे भी बात करता है। कब पर बात करेगा? जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे विनती करते हैं, जब हम उसके बात सुनने के लिए अपना कान लगाते हैं। हम क्या करते हैं? जाते हैं, घुटने टेकते हैं, परमेश्वर से स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं और अपना मनपसंद जो कुछ भी है वह सब कुछ परमेश्वर को लिस्ट देकर बाहर निकल जाते हैं। हम बैठते नहीं हैं कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, वह हमसे क्या विनती करता है, नहीं तो क्या हमको सिखाना चाहता है। कुछ नहीं सुनते, बस प्रार्थना करना माने हमारी जो जो कमी घटी है सब कुछ बोलकर ये दीजिए, वो दीजिए, ये कमी है, वो कमी है, ये द्वार खोल दीजिए, ये काम नहीं है, ऐसे बड़ा सा लिस्ट देकर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं कुरनेलियुस ने प्रार्थना करते समय उसने गौर से देखा, स्वर्गदूत आया और उससे बात किया और उसने कहा, हे प्रभु क्या है? उसके लिए उत्तर दिया
और उसकी जो कही हुई बात थी उसे सुना, और सुनकर तुरंत उसके लिए उसने पतरस को बुलाने के लिए 3 आदमियों को भी भेजा। और जब पतरस उसके घर में आया तो देखते हैं कि उनको पवित्र आत्मा से उनका घर पूरा भर दिया था। देखिए, अगर हम भी परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं तो हमें भी परमेश्वर की बात मानना चाहिए। अगर हम बात मानेंगे तो परमेश्वर हमें सही सही सिखाएगा। जैसे परमेश्वर ने व्याकुल हुए लोगों को शुभ वचन दिया, जैसे परमेश्वर ने जब उस घर में जो परेशानी थी उसके लिए भी भविष्य के बारे में बताकर उसको सिखाया। अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है। और हम देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में, उसको भी परमेश्वर ने सिखाया। देखिए, दूसरा राजाओं का किताब 20 में 1 से 6 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक राजा के बारे में कहा गया है, जो राजा बीमार था और बीमार होने के कारण उसको भविष्यवक्ता ने आकर कहता है कि तुम मरने को हो, तुम मरने जा रहे हो, इसीलिए अपना घर का कार्य सब सही कर दो। लेकिन जब उसने अपना मुंह दीवार की ओर करके उसने अपने सब कुछ, सब प्रार्थना, सब मिन्नती उसने कहकर कहता है कि मैं तेरी इच्छा अनुसार क्या है, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरा मन से मैं आपके सामने आया हूँ, और जो कुछ तेरे को अच्छा लगता है उसे ही मैंने किया है। और फूट फूट कर रोने लगा। तो तुरंत वही भविष्यवक्ता आंगन के बीचों बीच जाते समय फिर से परमेश्वर का वचन मिला और लौट कर आकर कहता है, तेरे को 15 साल और भी बढ़ा दिया है, तू जीवित रहेगा। देखिए, जब हम विनती करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए उत्तर देता है। वो शायद आपकी कमी गटी में भी हो, क्या आपको कंफ्यूजन में भी हो, क्या अगर आप बीमार हो, क्या आपको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, मेरे जिंदगी क्या बनेगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। जैसे अब्राहम ने कहा, मैं तो निर्वंश हूं, मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर उससे कहा कि तुझे जरूर मिलेगा, और उसने विश्वास किया। आप भी विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करते समय परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है, उसे ध्यान से सुनिए, जरूर आपको आशीष मिलेगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तू ही उत्तर देगा। तू उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तू हमारा प्रार्थना सुनता है, हमारा विनती सुनता है। अगर हम पुकारें तो तू जरूर सुनेगा और हमें उत्तर भी देता है। तू हमारे संग रहता है, संकट के समय तू हमारा संग रहता है और हमें सही मार्ग में ले जाता है। हे परमेश्वर, हमारे जिंदगी में अगर हम गलत रास्ते में गए हैं तो हमारा मार्ग फिर से पथ को मोड़कर सही रास्ते में जाने के लिए हमको हमारा हाथ थाम कर ले चल। हमारे परिवार में जो भी कमी घटी है सबको दूर करने के लिए तेरे पास आता हूँ, विनती करता हूँ, मुझे सिखा ताकि मेरे सब कार्य को सही मार्ग से मैं ले चलूं, मेरे घर वालों को सही मार्ग से ले चलूं। जैसे कुरनेलियुस ने अपने कोई ही नहीं, अपने परिवार को परमेश्वर से डरता था, भक्त था, वो सही मार्ग में जाता था, ध्यान देता था। ये सब परमेश्वर के स्मरण किया गया है और उसको उत्तर भी मिला। हमारे जिंदगी में भी अच्छे काम करने के लिए हमारे संग रहकर चला प्रभु। यूसुफ के संग परमेश्वर था, इसीलिए परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर उसे बिठाया। हे परमेश्वर, तू हमारे संग रहकर, हमारे संकट के समय में भी तू हमारे संग रहकर हमें चला और सही समय पर ऊंचे स्थान पर बिठा। मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना सुन, कबूल कर। आमीन, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।